तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, लेट n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और कह रहा है कि अल्फा इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड बीटा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रूट्स देन द इससे अल्फा एंड बीटा से क्या कर रहा है, अल्फा बाय बीटा से एक जीपी बना रहा जो कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म बोल रहा और उसके 6 टर्म की अप टू 6 टर्म का क्या चाहिए, समेशन चाहिए, उसकी टोटल वैल्यू मतलब सम ऑफ द वैल्यू एज 6 कितना आ रहा है, राइट, यही चाहिए। एनीवे तो हम इसी को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे, पहले जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देती है तो पहले हमें उसे सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। क्या पता सिंप्लीफाई से कुछ आसान चीजें हो जाए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे देखो यहाँ पर ये और ये मैच कर रहा, डायरेक्ट उससे डिवाइड कर दो भैया। तो एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3 एक्स और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये मेरे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा के बारे में, ये अल्फा एंड बीटा रूट्स नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, थोड़े से कंफ्यूजन करने के लिए दिए हैं। अल्फा के बारे में कुछ और बोल रहा कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, मिनिमम, वो अल्फा है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट पहले ने आते हैं अल्फा, वो अल्फा मिनिमम है, किसकी मिनिमम है, इस एक्सप्रेशन की जो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाए, मतलब सी बाय ए, इसका मिनिमम ही अल्फा है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, इसका मिनिमम, राइट। और इसको और थोड़ी सी अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया जाए, इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ प्लस वन कर दे, 2 को ब्रेक कर दे प्लस वन में, n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसकी मिनिमम कब होगी, 1 को कुछ कर नहीं सकते, n माइनस 1 को कुछ कर सकते क्योंकि वो स्क्वायर है, और ये मिनिमम इसकी क्या हो सकती है, 0। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, अल्फा की है। इसी तरह से बीटा के बारे में बोला भैया, बीटा क्या है, मैक्सिमम, क्या है, बीटा इज द कहां बीटा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रूट। बीटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका है, सम ऑफ द रूट का। तो सम ऑफ रूट पहले लाते हैं, उस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम ले आएंगे, सम ऑफ द रूट माइनस बी बाय ए, यहाँ 1 रहा, इसका मतलब इसका डायरेक्ट माइनस करेंगे, 3 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3, इसका क्या चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम चाहिए, राइट। वही बोला इसने मैक्सिमम चाहिए। इसकी मैक्सिमम कब हो सकती है, 3 को कुछ कह नहीं सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3, हाँ प्लस 3 या 2 है, सॉरी दिस इज 2, सिली मिस्टेक में पूरी गेम ओवर हो जाएगी, मतलब क्वेश्चन ही ओवर हो जाएगा, यहाँ 2 है, राइट। ये मैक्सिमम इसकी पूरी चाहिए, मतलब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम, और इसकी मिनिमम ऑलरेडी निकाल चुके, कितना आया 1, इसका मतलब 3 अपॉन 1। इसका मतलब बीटा जो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रूट्स है, वो कितना आया, 1, राइट। बीटा मेरे पास 1 आ चुका है, राइट, और अल्फा क्या आ चुका है, अल्फा क्या आ चुका है, अल्फा आ चुका है, मतलब एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, राइट। हमें डायरेक्ट ये लिखना चाहिए, अल्फा रहा ये एंड बीटा ये रहा, राइट। थोड़ी सी बस इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और सॉरी इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम ये चाहिए। तो अल्फा एंड बीटा आ चुका, अल्फा एंड बीटा आ चुका, राइट। इसका मतलब अब जो मेरे पास कह रहा है जीपी बनाने के लिए, अल्फा क्या रहा, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ये, तो देयरफॉर 1 बाय 3 स्क्वायर, इससे हम जीपी बना सकते हैं। दिस इज अ कॉमन रेशियो आर एंड दिस इज अ फर्स्ट टर्म, यहाँ ए मेरा रहा 1 एंड आर रहा 1 बाय 3, उससे जीपी बनाएंगे ए आर स्क्वायर, ऐसे सो ऑन करके हमें बनाना पड़ जाएगा, एनीवे जीपी बन। अब इस जीपी की क्या चाहिए, S6 मतलब फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस अपॉन कॉमन रेशियो की पावर 6 अपॉन 1 माइनस कितना 1 बाय 3। अब इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, करना क्या है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी सिंप्लीफाई भी कभी कभी जेई मैंने स्टैंडर्ड वाले पूछ देते हैं, ऐसा हम बहुत बेसिक से करते हैं। और इसे क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 729, राइट। 3 की पावर 6 को क्या बोल सकते हैं, 729 अपॉन ये कितना आ जाएगा 2 बाय 3। अब इसे क्या बोल सकते हैं, 728 अपॉन 729, और ये जाएगा 3 और ये 2, ये कट के कितना हो जाएगा 36 एंड 4, और ये कट के कितना हो जाएगा 243 ही होगा, चेक कर लेते, 243 ही होगा, हाँ 36 और 3 बार में, इसका मतलब 364 बटे कितना आ सकता, 243 चेक कर सकते हैं, बहुत आसान सा है। थोड़ी सी यहाँ पे हो सकती कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बट कर सकते, डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट मिल गया 364 अपॉन 243, ऑप्शन नंबर 1। सो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप चेक कर सकते हो, मतलब 1 इसकी ऑप्शन करेक्ट है, ओके।